माया तो पता नहीं किस जगह पे दबा देगी उठा के। माया का कोई जवाब नहीं। आदमी को भरमाने में विश्वामित्र को उलझा दिया मेनका के नाम पे। बुद्ध को भी जब अंतिम अनामय पद की स्थिति आई तो मार शैतानों का जो राजा है उसने अपनी तीनों बेटियों को भेज दिया कि जाओ। माया छोड़ती नहीं है, अंतिम तक कोशिश करती है, अंतिम तक। इस धरती पे जो सबसे बुरा जीवन जीता है वो पाखंडी जीता है। क्यों? भोगी क्या है? कम से कम मन से मस्त तो है। यहां मुझे स्त्री चाहिए, यहां मुझे पुरुष चाहिए, यहां शराब पीना है मुझे, यहां मुझे ये करना है। पाखंडी चाहिए पर कह नहीं सकता। कितना अंतर द्वंद, कितना अंतर लड़ाई, कितना परेशान होता होगा वो। क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा हूं और इस भारत का वासी हूं और आप लोगों को ये सूत्र बता रहा हूं और पिछले 1 साल से बता रहा हूं। इस सूत्र की कोई कीमत नहीं है, और अगर मिनिमम कीमत तय करूं मैं तो 1 लाख करोड़ के आसपास है। तो उसकी एक किस्त आपको देनी पड़ेगी, सेवा के रूप में, दान के रूप में, फीस के रूप में। उसकी एक किस्त आपको देनी पड़ेगी, मिनिमम 500 रुपए मिनिमम। पूरे जनवरी का जो एपिसोड होगा वो आपको अवध ओझा ऐप पे मिलेगा, बस सिर्फ जनवरी। चिंता ना करें, ये सेवा है आपकी। ये जो मैं यज्ञ कर रहा हूं दिल्ली में पटपटगंज में, उसमें आपकी भी एक छोटी सी आहुति पड़ जाएगी। आपकी तरफ से प्रेम रूपी आभार मिल जाएगा, सहयोग मिल जाएगा। तो 4th लॉ जनवरी में केवल अवध ओझा ऐप पर। जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर चरण स्पर्श, सादर नमन। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। 1 लाख करोड़ का दोहा। क्योंकि गुरु है लाइट, प्रकाश, और हम हैं अंधकार। गुरु है प्रकाश और हम हैं अंधकार। और प्रकाश की एक खासियत है, अंधकार उसके सामने टिक नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितनी दूरी में फैला हो। इसलिए जिसकी जिंदगी में गुरु नहीं होगा उसकी जिंदगी में अंधकार होगा ही होगा। गुरु क्या करेगा? तुमको ध्यान की तरफ ले जाएगा, और जैसे ही तुम ध्यान की तरफ बढ़ोगे समझ पैदा होने लगेगी। जैसे ही तुम ध्यान की तरफ बढ़ोगे समझ पैदा होने लगेगी, और समझ शुरुआत होगी जुगनू की तरह से, फिर दिए की तरह से, और फिर एक दिन तुम बन जाओगे सूरज। शुरुआत जुगनू की तरह से होगी, शुरुआत होगी, ये जो समझ की शुरुआत होगी ये जुगनू की तरह होगी, जुगनू की तरह, थोड़ी सी रोशनी, फिर दिया, फिर तारा, फिर सूर्य। एक समय आएगा जब तुम भी प्रकाश के सिवा कुछ बचोगे ही नहीं। इसलिए बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे कि जब सब कुछ तुम्हारे रास्ते से हट जाए, सिर्फ मैं बचूं, तो मुझे भी अपने रास्ते से हटा देना। शुद्ध प्रकाश। आज इस देश के लोगों की दशा क्यों खराब है? प्रकाश से दूर भागे, गुरु से दूर भाग रहे हैं। अरे आइए सक्तेशगढ़, सेवा करिए, रहिए वहां। और बहुत सारे आश्रम है भारत में, ऐसा नहीं है, बहुत सारे संत हैं, आश्रम है जो यही काम ही कर रहे हैं। आशुतोष महाराज जी का आश्रम है, अभी रिसेंटली मैं मिला, सरश्री जी का आश्रम है पुणे में, हैप्पी थॉट्स। उनकी ग्रीटिंग ही ऐसी होती है, हैप्पी थॉट्स, सरश्री हैप्पी थॉट्स। और क्या विचार हैं उनके, मतलब अल्टीमेट।
वहां भी वो प्रोग्राम कराते हैं, पुणे में प्रोग्राम कराते हैं हैप्पी थॉट्स का। आपको मौका लगे आप वहां जाइए। सदगुरु है ही है, कोयंबटूर में बैठे हुए हैं, पंडित श्री श्री रविशंकर है ही है। तो इस देश में रोशनियों की कमी नहीं है। अरे इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा वैसा। प्रकाश प्रकाश है इनके पास। अगर तुम मांगने गए धन, स्त्री, पुरुष, गाड़ी, बंगला, महल, तो तुम निराश होकर लौटोगे। 200% निराश होकर लौटोगे। 2,00,000% निराश होकर लौटोगे। 20,00,000% निराश होकर लौटोगे। 2,00,00,000% निराश होकर लौटोगे। और अगर ये देने का वादा कर रहे हैं तो फिर इनसे बचना। अगर ये कोई संत तुमसे कहते हैं मैं तुम्हें पैसा दिलवा दूंगा, स्त्री पुरुष दिलवा दूंगा, बच के रहना इनसे। उस व्यक्ति से बच के रहना। संभव ही नहीं है। जैसा मैं कहता हूं ना, फल सुनिश्चित है, बस कर्म की दिशा सही हो। हम सबके जीवन में महाभारत है। हम सबके क्या ग्रंथ है महाभारत। परिवार में महाभारत, मोहल्ले में महाभारत, जिले में महाभारत, प्रदेश में महाभारत, देश में महाभारत, विश्व में महाभारत। और बहुत सारे अर्जुन जूझ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। बहुत सारे अर्जुन जूझ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड वीडियो बना के सुसाइड कर रहे हैं। अब कितना बड़ा सिद्धांत पिछले श्लोक में मैंने आपको समझाया गुरु महाराज की कृपा से, कि जैसे ही निष्काम कर्म करोगे, समझना, उससे क्या होगा। निष्काम कर्म करोगे तो क्या होगा, मोह खत्म होगा। मोह खत्म होगा, क्योंकि इच्छा और फल दोनों नहीं है। इच्छा गायब, जहां इच्छा वहां फल। तो जब इच्छा और फल दोनों गायब हो गए तो मोह खत्म हो गया। मोह खत्म हो गया तो लगाव टूट गया। किससे? माया से। माया से लगाव टूटा तो वैराग्य। जहां माया क्या है, सिर्फ आवश्यकता, भोग नहीं है। और जब वैराग्य पैदा हो गया तो लास्ट लाइन थी, जब वैराग्य पैदा हो गया तो लास्ट लाइन सुनना, पिछले श्लोक की लास्ट लाइन, अर्थात उसे उस समय लगाव टूट जाएगा। उस समय जो सुनने योग्य है उसे तू सुन सकेगा और सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा, अर्थात उसे आचरण में ढाल सकेगा। अभी तो जो सुनने लायक है उसे ना तो तू सुन पाया और ना आचरण का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। वैराग्य क्या होगा, वह आपके आचरण में दिखाई पड़ने लगेगा। पाखंडी कौन? पाखंडी, आज पाखंडी शब्द का मतलब समझ लो। पाखंडी वो है जो आचरण ऊपर से थोपे हुए है। उसको माया में अभी भी भोग की रुचि है। कह नहीं पा रहा।